हेलो एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट रूल डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये रूल है वन ऑफ के बारे में। जी हाँ, तो वन ऑफ के रिस्पेक्ट में नाउन जो आता है ये नाउन फॉरएवर कैसा होता है भाई, प्लूरल होता है। ठीक है, और वन ऑफ और नाउन के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो ये एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए और इसके पहले दा भी हमेशा रहना चाहिए, मस्ट है। ठीक है, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वन ऑफ के रेस्पेक्ट में नाउन तो प्लूरल होगा और नाउन और वन ऑफ के बीच में एडजेक्टिव हमेशा आएगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, अगर कोई एडजेक्टिव आता है नाउन और वन ऑफ के बीच में सेंटेंस में तो वो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का होगा और इसके पहले दा भी होगा, ये मस्ट है। साथ में वन ऑफ के रेस्पेक्ट में वर्ब जो आएगी वो वर्ब हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये रूल अच्छे से आप लोग तैयार कर लें। रीज़न बीइंग कि अब जैसे अच्छा, ये रूल क्यों है, मैं इस बात को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं विद एग्जांपल। कि जैसे अगर कहा जाए कि वन ऑफ द चेयर्स, यानी कि बहुत सारी चेयर्स में से एक के बारे में बात करना है, तो वन ऑफ द चेयर्स हमें बोलना चाहिए, ना कि वन ऑफ द चेयर। राइट, मतलब एक चेयर में से एक के बारे में हम बात नहीं कर सकते, हमें बहुत सारी चेयर में से एक के बारे में बात करना चाहिए। इतना समझ पा रहे हैं? तो दैट इज़ वाई हमें बोलना चाहिए वन ऑफ द चेयर्स, यानी कि वही मैं समझा रहा हूँ कि बहुत सारे चेयर में से एक के बारे में, यानी कि वन ऑफ के रेस्पेक्ट में जो नाउन आएगा वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। क्योंकि अल्टीमेटली आगे जो हम बातें हम कर रहे हैं कंटिन्यू, वो बातें एक के बारे में कर रहे हैं। वन ऑफ द चेयर्स यानी बहुत सारी चेयर में से एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दैट इज़ वाई वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर वर्ब होगी वन ऑफ के साथ, और नाउन जो आएगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज इसके बेस पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लिखा है वन ऑफ द मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट इन उत्तर प्रदेश इज़ द ताजमहल। इस सेंटेंस में मिस्टेक क्या है? पहली बात तो वन ऑफ द मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट, तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट जो है वन ऑफ का यूज़ हुआ, वन ऑफ के साथ नाउन क्या आ रहा है, मॉन्यूमेंट, और मॉन्यूमेंट प्लूरल होना चाहिए। अभी मैंने बताया मॉन्यूमेंट क्या होता है, स्मारक। अब बहुत सारी स्मारक में से एक के बारे में हम बात करेंगे, लिहाजा यहाँ पे वन ऑफ द मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए, यानी कि मॉन्यूमेंट में ऐसा आपको लगाना मस्ट होगा। एक बात ये। दूसरा, वन ऑफ द मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, आलीशान, जो कि एडजेक्टिव है। अब अभी मैंने बताया मॉन्यूमेंट यानी कि नाउन और वन ऑफ के बीच में अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो ये एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में होगा, लिहाजा यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट्स ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इन उत्तर प्रदेश इज़ द ताजमहल। अब यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, यानी कि वन ऑफ के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ हुआ है, तो ये बातें सही है। दैट मीन्स इस सेंटेंस में फर्स्ट वाले में दो मिस्टेक हम लोग को दिखा दे रहा है। फर्स्ट वन मैग्निफिसेंट के पहले मोस्ट होगा और सेकंड वन मॉन्यूमेंट का मॉन्यूमेंट्स होगा। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है वन ऑफ माई फ्रेंड हैव इन्फॉर्म्ड मी अबाउट दिस इंसिडेंट। इसमें वन ऑफ आया तो वन ऑफ के साथ नाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आगे वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, तो यहाँ पे हैव के प्लेस पे क्या हो जाएगा भाई, हैज़। समझ पा रहे हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ इन्फॉर्म्ड मी, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन 3, इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन। अब यहाँ पे वन ऑफ के रेस्पेक्ट में नाउन क्या आ रहा है, कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन ये नाउन है और ये नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशंस। इन वन ऑफ आवर फर्स्ट कन्वर्सेशंस ही इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द इंक्रीज्ड फेयर ऑफ लोकल बसेस। यानी कि हमारी पहली ही बातचीत में से एक में उसने मुझे इन्फॉर्म किया लोकल बसेस के बढ़े हुए किराए के बारे में, बढ़े हुए फेयर के बारे में। ये सेंटेंस है, यानी वन ऑफ के रिस्पेक्ट में इसमें वर्ब नहीं आ रही है, सिर्फ नाउन आ रहा है। तो नाउन आ रहा है तो नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा, दैट्स इट। और अब ये सेंटेंस सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अब सारे बच्चे देखो, वन ऑफ द बेस्ट, द और सुपरलेटिव डिग्री, ये तो सही लिखा द बेस्ट, वो तो परफेक्ट, बट नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो यहाँ पे क्या लिखा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। ठीक है, दैट आई डू एवरी डे,
आर रेगुलर प्रैक्टिस। अब आगे एक और मिस्टेक है कि वन ऑफ के साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो यहाँ आर जो आ रहा है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़। ठीक है, यहाँ पे जो आर है वो आर क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स ऐसा होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई डू एवरी डे इज़ रेगुलर प्रैक्टिस। यानी कि उन बहुत अच्छी चीज़ों में से एक जो मैं डेली, मैं प्रतिदिन मैं करता हूँ, एवरी डे मैं करता हूँ, वो क्या चीज़ है, वो मतलब एक के बारे में बात हो रही है ना, वो क्या चीज़ है, वो रेगुलर प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये हुआ आज के वीडियो का डिस्कशन। होप ये रूल आप सभी को समझ में आया होगा। इस रूल को अच्छे से तैयार कर लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रूल है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ में आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मेरे ये सारे वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच पाएँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू।